हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमां छू के दिखाना है, उसे आसमां छू के दिखाना है, उसे आसमां छू के दिखाना है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतरीन बातें बताने जा रहा हूं, जो विद्यार्थी मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स से भागते हैं, मैथ्स से कतराते हैं, मैथ्स से जी चुराते हैं, मैथ्स को अपना दुश्मन मानते हैं, मैथ्स को पराया समझते हैं, मैथ्स को अपने काम की चीज नहीं समझते हैं, जो मैथ्स को बेतुका समझते हैं, जो मैथ्स को देखना पसंद नहीं करते हैं, ना जाने मैथ्स को कैंसर की बीमारी से भी घातक समझते हैं। वैसे विद्यार्थियों को आज मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स को इजी कैसे बनाया जाए, मैथ्स को आसान कैसे बनाया जाए, मैथ्स को अपने जिंदगी का रामबाण कैसे बनाया जाए। मैथ्स है जो हमारे जीवन में आज सफलता और असफलता को तय करती है। जैसा कि देखा गया है कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है, ज्यादातर वैसे ही लोग, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे सब्जेक्ट वाले सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर वैसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में। इवन की मैट्रिक परीक्षा देने वाले उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा जो अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं आने वाले समय में, और वैसे जो बिहार बोर्ड के भी काफी नजदीक हैं बोर्ड एग्जाम के, वैसे विद्यार्थियों को, एसएससी रेलवे के वैसे विद्यार्थियों को जो इंस्पेक्टर ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, कान खोल कर ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सफलता है क्या? क्या है सफलता और असफलता? सफलता और असफलता में अंतर क्या है? तो आप देखिए, सफलता और असफलता में सिर्फ एक वर्ण का अंतर है, एक अक्षर का अंतर है, जिसे हम अ कहते हैं। सफलता, असफलता। अ का मतलब होता है आदत, अ का मतलब होता है आदत। जीवन में जो सफल होता है वो अपने आदत के कारण होता है, और जीवन में जो असफल होता है वो भी अपने आदत के कारण होता है। फर्क इतना है कि सफल होने वाले के पास अच्छी आदत होती है, जबकि असफल होने वाले के पास बुरी आदत होती है। सफल होने वाला इंसान अपने दिमाग में लफड़ा कचड़ा नहीं पालता है, और जो असफल होता है उसकी जिंदगी को अगर झांकें तो वहां पर लफड़ा और कचरा भरा रहता है। वहीं अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा तो सफलता कोई घटना नहीं है, यह सही समय पर लिए गए सही निर्णय का नतीजा है। सही समय पर लिए गए सही निर्णय का नतीजा है। जी हां, सफलता सही समय पर लिए गए सही निर्णय का नतीजा है। तो आइए देखते हैं मैथ्स। बचपन में हमने भी सुना था कि मैथ्स का फुल फॉर्म मेरी आत्मा तुझे सताएगी। और जी हां, जब तक मैं भी मैथ्स से भागता रहा, मैथ्स की आत्मा मुझे सताते रहती थी। तो मैथ्स से भागने वाले विद्यार्थी को पूरे जीवन उसकी आत्मा सताने वाली है। आप जरा सोचिए, एक कुकुर है, वो आपके पीछे दौड़ता है और आप भागने लगते हैं, तो कुत्ता क्या छोड़ देता है? वो और नोच के खाता है।
हवस के खाता है। लेकिन अगर आप अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं, देखते देखते क्या होता है, कुत्ता भी शांत हो जाता है। तो मैथ्स कुत्ता है, आप जितना भागिएगा वो उतना रगेदेगा पूरे जीवन। इसीलिए आप उसको देखिए। अब हम देखने क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी चीज को हर दिन देखिएगा, उसे हर दिन समझिएगा, तो उससे आपको प्यार हो जाएगा। और एक कहावत है कि जिसको प्यार हो गया, वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। मूल मंत्र यही है कि जिसको प्यार हो जाएगा वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। अब बहुत से विद्यार्थी खुश हो गए कि प्यार हो गया था तो भाई मैथ्स आराम से अच्छा हो जाएगा। नहीं, अब देखिए प्यार होना कहां चाहिए। अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा था कि सफल होने का क्या राज है, तो कलाम साहब ने बताया था कि प्यार कर लीजिए, जिसके जिंदगी में प्यार है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सोचने लगा अगला आदमी, सामने वाला, कि भाई अपने जीवन में इन्होंने शादी भी नहीं किया, ये कहते हैं प्यार कर लीजिए जिंदगी कामयाब हो जाएगा। तो कलाम साहब ने फिर समझाया आगे कि अगर आपको अपने आस पड़ोस परिवेश से प्यार हो जाता है, अगर आपको अपने आस पड़ोस और परिवेश से प्यार हो जाता है, तो आप पंकज उदास बन जाते हैं। और जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाता है, उस दिन आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। तो अपने काम से प्यार करना है। और कहावत भी है कि प्यार करिए किताबों से, प्यार करिए किताबों से, बेवफा भी हो गई तो इंसान बनाकर छोड़ेगी, बेवफा भी हो गई तो इंसान बनाकर छोड़ेगी। और अब आते हैं पॉइंट की बात पर कि मैथ्स अच्छा कैसे करें। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो सिर्फ मानव के पास है, बस उसको जगाना है, उसका नाम है जिज्ञासा, जिसका मतलब है जानने की इच्छा, जानने की ललक। इंग्लिश में जिसे इगरनेस कहते हैं, इगरनेस होना चाहिए। तो हमने क्या बताया? पहला इगरनेस होना चाहिए। सबसे पहला जो चीज है वो होना चाहिए इगरनेस। अगर इगरनेस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ मानव के पास है, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा ही नचिकेता यमराज के पास पहुंच गया। आप सुनेंगे, अगर हिंदू धर्म की कहानी को सुनते होंगे, जानते होंगे, अगर वाकई में हिंदू की पैदाइश होंगे, तो आप नचिकेता की बात जरूर सुने होंगे। नचिकेता इगरनेस के कारण ही इस युग से, इस सामान्य से धरती से उठ करके कहां पहुंचा? जिस धरती पर हम लोग भी रह रहे हैं, सामान्य सी धरती से उठ करके कहां पहुंचा? यमराज के लोक तक पहुंच गया, मृत्यु को अपने वश में कर लिया। किसके कारण? सिर्फ इगरनेस के कारण। आप उसकी कहानी को पढ़िए। तो पहला गुण किसी भी चीज को, मैथ्स हो, साइंस हो, जीवन में कुछ भी हो, जीवन में कोई भी स्किल सीखना हो, पहला चीज है इगरनेस। आप देखिए एडिटिंग पर दिमाग लगाते हैं तो आपको एडिटिंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसी आदमी को मैथ्स क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो मैथ्स पर दिमाग नहीं लगाता। एक लड़का है वो रैप गाता है क्योंकि वो रैप पर दिमाग लगाता है। अगर वो मैथ्स पर दिमाग लगाता तो वो जरूर चक्कर लगाता है, लेकिन दूसरा के घर का चक्कर लगाएगा। जरा मैथ्स को बीच में रख के देखो और उसका चक्कर लगाओ हर दिन, आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे मनाना है ना, मैथ्स के साथ मनाओ।
मैथ्स को दो, तोहफा इसे दो। हमने आई लव यू बोलने के 35 से अधिक तरीके सिखाए, इस मैथ्स को आई लव यू बोलो। जिस दिन इससे प्यार हो गया ना, दुनिया में सब तुमसे प्यार करेगा। और लोग कहता है कि वो ना मिली तो क्या होगा, वो नाम मिली तो क्या होगा। भाई आप देखिए, पहले कौन मोबाइल चलाते थे, दबाते थे ऐसे कर करके, तो दबाने वाला चला गया तो टच करके काम चला लेते हैं, और इतना अच्छा से टच करते हैं कि आराम से काम हो जाता है। तो उतना ताकत लगाने से अच्छा है कि आराम से काम करिए। कहने का मतलब है कि किसी ने कहा कि मल्टीमीडिया सेट चला जाएगा तो एंड्रॉयड आएगा, एंड्रॉयड चला जाएगा। एक फिल्मी गाना भी है कि तू ना सही कोई और सही, तू ना सही कोई और सही, जिंदगी की है रीत यही, अरे तू ना सही कोई और सही। इसलिए मैथ्स के पीछे लगिए। और इसमें क्या करिए, सबसे पहला आप कहीं भी पढ़िए, सबसे पहला काम जो कीजिए वो नोटबुक बनाइए। नोटबुक कहने का मतलब नोट्स, नोट्स जरूर बनाइए। आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मत देखिए, नोटबुक बनाइए। और जो भी पढ़िए उसका नोटबुक बनाइए। क्योंकि अगर आप नोटबुक बनाते, नोटबुक बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कभी भी उसे देख सकते हैं। और कोई भी इंसान नोटबुक जो होता है अपने दिमाग के अनुसार बनाता है। अपने दिमाग के अनुसार बनाइए, आपका क्या बेसिक कमजोर है, क्या अच्छा है, उस हिसाब से आप बनाते हैं। आप दूसरे के नोट्स को फोटोकॉपी करवा लेते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं मोबाइल में, अरे मोबाइल में लेके चल जाते हैं, पढ़ते कितना है। तो सबसे पहले नोटबुक बनाइए। दूसरा क्या कीजिए, तो फॉर्मूला, फॉर्मूला का लिस्ट बनाइए मैथ्स का, और उसे हर दिन एक बार देख लीजिए। हर दिन एक बार देखिए। देखिए जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो मन करता है कि एक बार उसको देख ले। तो जाहिर सा बात है, जब मैथ्स से प्यार करेंगे तो उसे एक बार आप देख लेंगे, और देखते देखते क्या होता है, प्यार हो जाता है। देखते रहिएगा तो अपने आप लगाव बढ़ जाएगा किसी चीज को देखते रहने से। हाँ, तो देखना एक कला है, देखना एक कला है। इसको पहले देखिए, देखना सीखिए, तरीके से देखिए। उसके बाद सबसे पहले आपका बेसिक अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स आना जरूरी है। आप देखते होंगे कि बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, टेबल्स सिखाया जाता है। टेबल्स, जिसको पहाड़ा कहते हैं देहाती भाषा में, पहाड़ा। एक का एक, दूने दू, तीन तीन, चार चार, दो दूनी चार, दो तिया 6, ऐसे करते हुए आपको 30 तक। कोई जरूरी नहीं कि 2 1 जा 2, देसी मुर्गी बिलाती बोल नहीं करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसी बेसी वाला बुद्धि नहीं, एकदम चलिए देहाती लैंग्वेज में। 2 का 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 3 45, 4 60, बम 75, ऐसे पढ़िए। और याद रखिए, अगर आप ऐसे करते हैं आपका बेसिक बेहतरीन हो जाता है। और मैथ्स को तोड़ तोड़ के पढ़िए, टेबल्स को तोड़ तोड़ के पढ़िए। तोड़ तोड़ मतलब कोई पूछे, बताओ रे, बताओ 15 5 75, छक्की 90, छक्का छक्का 36। ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका मैथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद क्या करिए, फ्रैक्शन पर दिमाग लगाइए, फ्रैक्शन सीखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अलग अलग तरीके का फ्रैक्शन सीखिए। एलसीएम एचसीएफ पर दिमाग लगाइए, डेसिमल पर दिमाग लगाइए। लस मस, लस मस कर दीजिए एकदम पूरा मैथ्स को। लस मस करिएगा, करिए, जीवन में करिए, करने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्त जमाना बदल गया है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं करिएगा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। करिए, करने से होता है, पहला। दूसरा देखिए, स्क्वायर सीखिए। क्यूब, अब स्क्वायर 1 से 50 तक का स्क्वायर नहीं याद रहा रे बैल,
जीवन में कभी तरक्की नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, मैथ को रोस्टिंग बना दीजिए, एकदम कैरीमिनाटी वाला कर दीजिए। मैथ्स का रोस्टिंग समझ ही रहोगे, कैरीमिनाटी क्या भाषा यूज करता है। मैथ्स को पूरा उस तरह से करके पढ़िए, एकदम उसको कचर दीजिए, एकदम रगड़ दीजिए, पहला चीज। दूसरा, क्यूब्स, आपको एटलीस्ट 15 तक का क्यूब जरूर होना चाहिए याद। 15 तक का क्यूब अगर नहीं याद है तो आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा कभी भी। इक्वेशन को खेलिए, इक्वेशन से खेलना सीखिए। जिस चीज से आप खेलते हैं, देखिए खेल में ज्यादा प्यार होता है, खेल में ज्यादा प्यार होता है। आप देखिए जिसके साथ पढ़ते हैं ना उससे ज्यादा दोस्ती नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ खेलते हैं उससे ज्यादा प्यार होगा। बचपन में भी हमको याद है कि मेरा सबसे ज्यादा दोस्ती किससे होता था? खेलने जाते थे हम लोग बचपन में, छू कित 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 छू कित कित, सात घरवा खेलते थे, गोली मार देते थे थोड़ा कच्चा है, और राजवा के निकाल देते थे मार के। तो उस सब से दोस्ती आज भी, मेरा दोस्त था लालू, मुकेश है, ये सब मेरा प्रिय दोस्त था। तो वहां दोस्ती, तो मैथ्स के साथ जब खेलिएगा तो मैथ्स से अच्छी दोस्ती हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का सबसे बड़ा नियम है कि समझ में आए या ना आए, उसे रीडिंग जरूर कीजिए। इसीलिए देखिए मास्टर साहब जो होते हैं स्कूल में, वो हम लोग को सबसे पहला चीज रीडिंग करना सिखाते हैं। रीडिंग कर, अरे नए समझ में आता है, किसको समझ में आता है, कौन पैदा लिया है, तो वो सब समझ के पैदा लिया, उतना समझ लेता चला पैदा नहीं लेता वो, पैदा लिया है। इसका मतलब है कि उसे जीवन में बहुत कुछ सीखना है। दुनिया बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ी बात, दुनिया मतलबी है। मेरे सर कहा करते थे कि दुनिया गोल है बहुआ, ये ज्योग्राफी में है, लेकिन दुनिया मतलबी है बहुआ, ये तेरे जीवन में है। इसलिए दुनिया मतलबी है बाबू, तो आप क्या करिए, उसको ठीक कीजिए, क्योंकि दुनिया मतलबी है। आपका कोई सुनने नहीं आएगा। अगर आप बड़े पोजीशन में हैं तो आप गाली भी दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अब देखिए जो बड़े बड़े टीचर हैं वो क्या करते हैं, ससुरा यूज करते हैं वर्ड, ससुरा, चट्टा, बेटा, और उसमें वायरल हो जाता है। एक टीचर तो यहां तक कह दिए कि जरा नहीं समझ में आता है वो ऐसे करके हाथ अंजलि कर लो, और लोग कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। उन्होंने कहा कि एक चुल्लू मूत में डूब के मर जा। बताइए, फिर भी उनका वीडियो जो है पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जीवन में सक्सेस किया। जब आप सक्सेस करेंगे ना तो आप जो भी बोलेंगे वो दुनिया सुनेगी। लेकिन अगर आप असफल आदमी हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, कभी नहीं सुनना चाहेंगे। इसीलिए जीवन में सफल बनिए। सफल बनने के बाद आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी किसी आदमी के यहाँ, किसी मतलब सामान्य आदमी के यहाँ जाकर के अगर 1 मिनट बैठ जाते हैं कुर्सी पर, तो मीडिया वाला कहता है ये देखिए ये लोटा है, यही ये लोटा है, जिस लोटा को उठा करके मोदी जी ने पानी पिया। हमको लगता है कि अगर मोदी जी थोड़ा देर और रुक जाते तो वही मीडिया वाला कह देता यही लोटा है, देखिए मोदी जी उठा के इसको गए और अपना स्वच्छता अभियान करके वापस आ गए। कहने का मतलब है कि बड़े आदमी सांस भी लेते हैं ना, खांसी भी खांसते हैं तो कहता अरविंद केजरीवाल को खांसी हो गया, हम लोग को रोज होता है, कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उतने सफल नहीं हैं। इसीलिए सफल बनिए। सफल बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना होगा, अपने काम से प्यार करना होगा, और जो काम से प्यार करता है वही कलाम बनता है। आप कलाम कैसे घर के थे, आप उनके बारे में पढ़िए, जानते भी होंगे। महान वही बना, चाय बेच करके नरेंद्र मोदी क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, इतने पॉपुलर हो गए। तो अगर चाय बेचने से प्रधानमंत्री लोग हो जाता था, सब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होता, सब जितना चाय बेचता है सब प्रधानमंत्री होता, नहीं हो पाया।
पेपर बेच करके कलाम बन गए राष्ट्रपति। तो सब पेपर बेचे वाला राष्ट्रपति होता? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्या कीजिए, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को जो है आप अपना हथियार बनाइए। अर्थमेटिक जिसे हिंदी में कहते हैं अंक गणित। सबसे पहले विद्यार्थी को अंक गणित सीखना चाहिए। आजकल विद्यार्थी एक बार भी घुड़मुड़िया मार देता है एलजेब्रा में, कहता हमरा वृत्त पढ़े सर, ज्योमेट्री आएगा अंग्रेजी पढ़ने, मेरे पास आता है कितना अंग्रेजी पढ़ने के लिए, सर टेंस पढ़ेंगे, हमारा टेंस समझ में नहीं आता है। अरे बेटा तो नाउन नहीं आता है, टेंस क्या पढ़ेगा तू? पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब तो पढ़ लो। वो पढ़े नहीं किया, हम टेंस पढ़ेंगे गुरुजी, हमारा टेंस पढ़ा दीजिए, मतलब हम नहीं आएंगे ट्यूशन, हमारा टेंशन दिक्कत है। जैसे बाकी सब में बाप पढ़ा दिया तो पहले उसको ठीक कर लीजिए। स्कूल भी साला ऐसा ऐसा है जहां के टीचर लोग एक दिन में दे देते 200 क्वेश्चन, जाओ 200 क्वेश्चन बना के लाओ। अब बताइए, वैसे टीचर हैं 200 क्वेश्चन दे देते हैं। अब बच्चा भी क्या करता है, रात भर गूगल से पूछता है, और गूगल से देख करके गुलगुला के उतार लिया और जाकर के जमा कर दिया स्कूल में। स्कूल का टीचर भी वैसे, हाँ रे बना लिया, अच्छा ठीक है तुम पढ़ने लगा है, सबमिट कर दिया। बहुत सारे टीचर आपको आएंगे, वो बताएंगे 1 घंटे में पूरा मैथ सीखे। यूट्यूब में ऐसा वीडियो रहता है, 5 मिनट देखे वीडियो और 99% लेके आ जाए, ओकर बाप देता है। आप जाइए, स्पोकन इंग्लिश का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, बड़ा बड़ा शहर में सब जगह। मात्र 30 दिनों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे। 30 दिनों में, 30 दिनों में बाप बोल पाएगा मास्टर के? नहीं बोल पाएगा। इसीलिए आप जो है ब्रोकर, जो ब्रोकरिंग करता है टीचर, उसके फेरा में ना पड़े। आजकल विद्यार्थी फीस देखते हैं, अच्छा वो 18,000 ले रहा है, गजब पढ़ा रहा होगा। अरे वो गजब नहीं पढ़ाता है, गजब गजब लड़की बैठा देता है बच्चे में, 18,000 तुम्हारा वसूल हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, एसी रूम में बैठा देगा आपको, बढ़िया बढ़िया वहां लाइट लगल रहेगा, जो काली लड़की ओकरा में गोरी लगेगी, और तुम जो है ऑर्केस्ट्रा वाला हाल हो जाएगा कि रतिया में जो है लिप पोत के आया, बढ़िया लगा, भोर देखेगा तो उल्टी। सोचिए, आप जो है ऐसे चक्कर में ना पड़े। आप क्या करें, दिमाग लगाएं। देखिए कैसे दिमाग लगाएं। पहला, रेगुलर प्रैक्टिस करें, बार बार। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है कि एक क्वेश्चन को तब तक बनाइए जब तक वो नहीं आ जाए। और इसके लिए आप 6 से लेकर के 10 तक का बुक जरूर बनाएं। मैथ्स का भी बनाएं और अदर सब्जेक्ट का भी। अगर मैथ्स अच्छा करना है तो सबसे पहले 6 का बुक उठाएं, अगर आप मान लीजिए सीनियर क्लास में आ गए हैं तब। नहीं तो वैसे बच्चे जो अभी 6 में हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप 6 में हैं तो सिर्फ 6 के बारे में सोचिए, क्या है 7 में, क्या है 8 में, क्या है 9 में, भूल जाइए। 6 में है तो सबसे पहले 6 के बारे में, सबसे पहले 6 के बारे में। 7 में है तो सिर्फ 7 के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट आप जिस क्लास में हैं उसके बारे में सोचिए। ये नहीं कि 9 में क्या हुआ था, 8 में क्या हुआ था। लोग कहता है भूल जाते हैं, बहुत सारा बच्चा शिकायत रहेगा, याद करते हैं सर भूल जाते हैं आपके सामने। तो क्या कर सामने तुम याद करेगा, बोलो ओकरे खड़ा कर देते हैं। जब कर सामने तुम सुना तो क्या कर सामने सुना देगा, बोल। हमारे गुरुजी ऐसे करते थे, बोल चला क्या कर सामने सुना देगा, क्या कर खड़ा कर दे, क्या अच्छा लगती है बोलो, वो कर सामने तुम सुना दो। लेकिन याद है तो सुनाओ। माँ कसम नहीं सुना पाएगा। अगर तुम नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, नहीं रिवीजन किया है, कभी नहीं सुना पाएगा। सबसे पहला चीज देखिए, अगर आप सीनियर हैं तो 6 to 10 का मैथ जरूर कवर कीजिए। 1 साल उसके पीछे समय दीजिए, या कम से कम 6 महीना दीजिए, और डेली ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए अगर आप सीनियर क्लास में हैं तो, क्योंकि ये बेसिक है। 6 to 10 बेसिक है। अगर इस बेसिक मैथ को आप नहीं पकड़ पाए तो पूरी जिंदगी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोते रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी आप जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। उसको क्रैक करने के लिए आपको इसको क्रैक करना होगा। 6 to 10 के मैथ, साइंस, SST ये सब क्रैक करना होगा।
लेकिन चूंकि हम यहाँ मैथ के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैथ्स के बारे में हम कह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बेहतरीन चैप्टर अर्थमेटिक का बेसिक चैप्टर है मेरे हिसाब से, वो बेसिक चैप्टर है, उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का बॉस है, बॉस। इसको अगर आप सीख गए, सिंप्लीफिकेशन सीख गए सही तरीके से, जिसमें बॉडमास भैया आते हैं, बॉडमास है ना, तो बदमाश भैया जहां रहेंगे पहले बदमाश से सीधा करना पड़ता है। अगर ये आप किसी क्लास में बदमाश के सीधा कर दिए, सब डर से सीधा रहेगा। तो सबसे पहले मैथ में बदमाश माने बॉडमास को सॉल्व कीजिए, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं सरकारी विद्यार्थी, का की क्रिया के पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। का की क्रिया के पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। अब बॉडमास वाला इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सीबीएसई सरकारी, हम लोग देहाती बोरा बोरा लेके जाते थे सेंटो गंजी में बिना चप्पल के, हाफ पैंट पीछे से फटा हुआ, लाल टिकरी, और जब लेके आते थे तो मास्टर पढ़ाता था का की क्रिया के पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ, और वहां से मैथ अच्छा होता है। इसीलिए आप इसको सिंप्लीफिकेशन को पहला आधार बनाइए मैथ्स को अच्छा करने के लिए। दूसरा आधार परसेंटेज को बनाइए। तीसरा आधार प्रॉफिट एंड लॉस को बनाइए। चौथा आधार मिक्सचर एंड एलिगेशन को बनाइए। पांचवा टाइम एंड वर्क को बनाइए। और जो सबसे बड़ा काम कीजिए वो कीजिए रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। लेकिन जितना सारा भी आपको बात हम पूरा बता दिए, पूरा को सीखने के लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, जिसका नाम है परजीवेरेंस। ये जिस विद्यार्थी के पास है वो विद्यार्थी मेरा सब बात सुना होगा, सब समझा होगा, सब याद रखेगा और कहीं भी पढ़ेगा वो सक्सेस कर जाएगा। कोई एग्जाम रहे दुनिया का उसमें वो सक्सेस कर जाएगा। अगर आपको मैथ सीखना है तो मैथ्स के प्रति परजीवेरेंस रखिए। जिंदगी में कुछ भी सीखना है उसके प्रति परजीवेरेंस रखिए। अब आप सोच रहे होंगे परजीवेरेंस है क्या? परजीवेरेंस का मतलब होता है लगन में पागलपन। परजीवेरेंस का मतलब है लगन में पागलपन। मतलब जिस चीज को चाहिए, जिसे चाहिए, नहीं कहता एक शाहरुख खान का डायलॉग, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिलाने के लिए, जो भी डायलॉग आगे समझ जाइए, सारी कायनात भी कोशिश करती है। कब? जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं। तो परजीवेरेंस का मतलब है शिद्दत से चाहिए। शिद्दत से चाहने का मतलब है जिसे चाहिए उसे पूरा चाहिए, दीजिए तो पूरा दे दीजिए और नहीं तो नहीं दीजिए। कहावत भी है, गाना भी सुनेंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए, वतन तेरे लिए, सनम तेरे लिए, दोनों चलता है। तो हमेशा आप अगर मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए एकदम पागल हो जाइए। आज कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनका मैथ्स अच्छा था तो आज वे बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। और मैथ्स के बिना, अगर आप मैथ्स जानते हैं ना, जीवन में कोई नौकरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप कहीं भी रहेंगे तो आप कभी भूखे पेट नहीं रहेंगे। आप लाखों रुपया से अधिक महीना कमा सकते हैं, सिर्फ ये मैथ्स की ताकत है। मैथ्स द पावर एंड बिग बॉस ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट्स। मैथ्स जो है ये पावर है। मैथ्स के बिना दुनिया वीरान है। एक गाना है, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। मैथ्स के बिना आपका दुनिया वीरान हो जाएगा। इसलिए मैथ्स जो है, मैथ्स को जरूर अच्छा कीजिए। गाना सुनते होंगे, सुबह लव हो गया, सांझे सब हो गया। लव में देखिए कितना फास्ट है, सुबह हुआ सांझे सब हो गया। और मैथ्स पढ़ रहा है साल भर से विद्यार्थी, परीक्षा आ गया है और कुछ नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी वो आता है, पीछे में बैठता है बेचारा, छोटा विद्यार्थी, उसको प्यार से हम लोग भिंडी कहते हैं, और वो बैठा रहता है, मैथ्स को देखता है, फिर बंद कर देता है। उसको अगर पूछा जाता है काहे पढ़ रहा है, देख रहे हैं सर इसको, और वो देखने का ही काम करता है। जहां जाता है वहां देखने का काम करता है, चाहे वो गली मुंह में, चाहे वो संदलपुर हो के आवे, कहीं भी उसको देखना चाहता है। तो
आप सोचिए कि क्या क्या करता है वो मतलब वो अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और अभी भी अगर वो सुधर जाए, कोई भी विद्यार्थी, देखो जब जागो तभी सवेरा, तो कुछ 2 बजे दिन में जागेंगे हैं? एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, तो 2 बजे दिन में जागे नहीं, जब जागो तभी सवेरा का मतलब है कि आपको जब थोड़ा सा कोई बता दे कि देखिए यहाँ गलती है, गलती बताने वाला आज की दुनिया में नहीं मिलता है। हाँ, गलती जो क्रिटिसाइज करता है ना आपका, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। हमको कितना स्कूल वाला क्रिटिसाइज किया, कितना स्कूल वाला बोला कि ये आदमी खत्म है, लेकिन ये आदमी और पावरफुल हो गया और आग लगा दे रहा है। अभी वो सब अगर मेरा वीडियो देखेगा तो जल जाएगा अंदर से, किडनी में स्टोन हो जाएगा, वो सब किडनी में स्टोन हो जाएगा। वैसे वैसे स्कूल के डायरेक्टर को किडनी में स्टोन हो जाएगा जो मेरा बुराई करता है। कहने का मतलब है कि दुनिया जब आप बड़े बनेंगे तो दुनिया आपकी बुराई करेगी ही करेगी। हम बहुत बड़ा भी नहीं बने तो ये बुराई होता है। तो सोच ये है कि आप देखते हो नरेंद्र मोदी को कई लोग गाली देता है, तो क्या वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है ना? देश का प्रधानमंत्री। तो आपके बारे में लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कौन क्या कहता है भूल जाइए। क्यों? एक कहावत है कि है सीढ़ियां उनके लिए अमोघ जिन्हें बस छतों तक जाना है सीढ़ियां उनके लिए अमोघ जिन्हें बस छतों तक जाना है, पर अंतरिक्ष पर है जिनकी दृष्टि, उन्हें अपना पद स्वयं बनाना है, उन्हें अपना पद स्वयं बनाना है। और सबसे बड़ा बात, कोनो सब्जेक्ट अच्छा करना हो बाबू, लड़की के चक्कर में नहीं पड़िए। सबसे बड़ी कमजोरी लड़की होती है। महबूबा बनाइए, इस उम्र में है जरूर बनाइए, लेकिन किताब को बनाइए। आपकी महबूबा आपकी किताब है, और आपका वैलेंटाइन डे आपका मैट्रिक का रिजल्ट है। वो जब आ जाएगा ना, बढ़िया 90% प्लस गला लगा लीजिए उसको, सर्टिफिकेट को, और एकदम शान से मारिए अपडेट फेसबुक में विथ सम स्नैप विथ माय 90% सर्टिफिकेट, और उसको लेकर के एक रात सो के देखिए, बहुत खुशी मिलेगा। जगह जगह पार्टी कीजिए, हमको भी बुलाइए, लेकिन आप अच्छा रिजल्ट करेंगे तब। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखती है, उसके पीछे किए गए मेहनत को नहीं देखती है। आप भी जब बाहर निकलते होंगे ना, तो बड़े बड़े बिल्डिंग को देखते हैं, बेसिक को कोई नहीं देखता है। तो आप और बेसिक पर ही देखिए पूरा बिल्डिंग टिका हुआ है। इसलिए अभी हम सिखाएं कि मैथ्स का बेसिक अच्छा कीजिए। लेकिन अब वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो तो महीना दिन 15 दिन में तो बेसिक अच्छा बहुत कर नहीं सकते हैं। तो जो एग्जाम है, सिलेबस देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है सिलेबस को देखिए, और बार बार उस पर जो है बार बार एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, 15 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, फाड़ दीजिए उसको बना के। एक बुक को कहा जाता है, कहावत भी उस दिन हम लोग सुन रहे थे कि 20 बुक को मत पढ़िए, एक बुक को 20 बार पढ़ जाइए, और जब वो बुक कंप्लीट हो जाए तो दूसरा बुक को फिर 20 बार पढ़ जाइए, तीसरा बुक को फिर 20 बार पढ़ जाइए, चौथा बुक को फिर 20 बार पढ़ जाइए। पढ़ना आपका काम है, बार बार पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़िए कि क्या सीख रहे हैं, भूल जाइए कि क्या सीख रहे हैं, बस सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, बस सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं। ट्रेन जब चलती है तो वो ये नहीं पूछती अपना चक्का से कि कौन स्टेशन आया रे, बस वो चलते जाती है, एक दिन वो मंजिल तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से मेहनत करना है। और कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मेहनत को कितना अनोखा माना गया है, रिवीजन को। संस्कृत में एक सूक्ति है मेहनत के लिए, रिवीजन के लिए, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जंगल का राजा है सिंह, हम लोग तो सब गरीब आदमी है, जंगल का राजा जो है वो भी जब मेहनत करता है तभी शिकार उसके हाथ लगता है। तो हम और आप एक सामान्य आदमी हैं,
हम लोग का राजा तो नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, हम लोग राजा भी नहीं है। तो अगर राजा को मेहनत करना पड़ रहा है, उसको काम करना पड़ रहा है, आपके मास्टर को 5 घंटा पढ़ना पड़ता है, और मास्टर वही है, मास्टर वही है। मास्टर का डेफिनेशन है, मास्टर इज अ मैन हु हैज टेक मास्टरी ऑन हिज सब्जेक्ट। मास्टर का डेफिनेशन है, इसको जानिए, मास्टर इज अ मैन हु हैज टेक मास्टरी ऑन हिज सब्जेक्ट। तो मास्टरी हासिल करने के लिए उसको बार बार देखना पड़ता है, और एक अच्छा टीचर वही है जो बार बार क्या करता है, अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले उस सिलेबस को बार बार पढ़ता है। मास्टर को भी चाहिए, हम नौसिखिया मास्टर सबको भी कहना चाहेंगे, जो मैडम लोग 1500 रुपये में काम करते, मार लिपस्टिक पोत लेते जाते छमका के, पूरा छमक छमक के चलती है, वो सब कोई बताना चाहेंगे कि 1500 रुपया में लिपस्टिक और पाउडर के लिए स्कूल में नहीं पढ़ाइए। पहले जो है बना लीजिए बढ़िया से नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद जो है आप बच्चों को पढ़ाने चलिए। बचपन को सलाह देता है कमजोर कर, और बाद हम भेज देता है सीनियर क्लास में, तो कोची पढ़ाएंगे हम उसको, और उसका बेसिक तो लूट लिया है, और उतना ज्यादा लूटेगा के करो, तो हम फिर कैसे उसको इज्जत देंगे। ज्यादा नहीं लूटना चाहिए किसी को, बचवा के लूट लेती है वो लोग, तो वैसे नहीं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को लूट लेती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है मेहनत करिए, और कुछ नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप कुछ दिन तक चार्ज होंगे, लेकिन जिस दिन मेरे बात को दिल में बसा लेंगे तो जिंदगी भर चार्ज रहेंगे। तो चार्ज रहिए, नहीं तो चार्जर खराब हो गया तो जीवन में कुछ नहीं होगा। आपका चार्जर ही आपको पुरुष बनाता है, आपका चार्जर ही आपको जिंदगी में एक अच्छा आदमी बनाता है, एक सफल आदमी बनाता है ना। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। अटल बिहारी वाजपेयी गजब के चार्जर थे, पूरे एकदम कांग्रेस पार्टी को चार्जर लगा दिए। और नरेंद्र मोदी तो माने बड़का चार्जर है, और ओकरो बाप है अमित शाह, चार्जर में एक बार सेट करते हैं जगरा वगैरह एकदम धर के कचर देते हैं पूरा। तो इसीलिए मैथ्स को एकदम बनाइए, बनाइए, इतना बनाइए, इतना बनाइए, इतना बनाइए ना, मैंने मोहब्बत हो जाए मैथ्स से, इतना करिए मैथ्स को, बार बार करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, और ऐसा करने से आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया कि मैथ्स कैसे अच्छा किया जाता है। और मैं अंततः बस इतना कहना चाहूंगा, बहुत बच्चे कहते होंगे कि गुरुजी हम बढ़िया कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे पास पैसा का कमी है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है, हमारे पास फलना कमी है, हमारे पास ढिमका कमी है, हमारे पास कमी ही कमी है। अरे नहीं बाबू, तुमको एक शायरी दे देते हैं, सब कमी आज पूरा हो जाएगा एक ही शायरी में। कहावत है कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। अरे ये अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो, इसे अपने स्वभाव में जियो। लेकिन उस स्वभाव में बस एक ही चीज होना चाहिए, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। कहावत है, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो आपकी जिंदगी बस 3 चीजों की वजह से चलती है, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबक खैर, जय हिंद, जय भारत।